लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जिन लोगों ने आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी उन्होंने अपने पैरों के तले आपको दबा के रखा था कि मेरे बराबरी मुकेश सहनी करने लगा, एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा। आज मैं मुंबई से आया, मेहनत किया, लोगों के बीच में गया, ईमानदारी से काम किया। आज बिहार में कहीं पे किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए कि निषाद समाज का लीडर कौन है, तो सब कहेगा कि सन ऑफ बल्ला मुकेश सहनी है। और फिर उन्होंने क्या किया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और तैयारी भी कुछ इस कदर कि हर जिले में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। बेतिया, कटिहार, समस्तीपुर और अब मुकेश सहनी पिछले दिन पहुंच गए खगड़िया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था। लेकिन उसके पहले जब मुकेश सहनी खगड़िया पहुंचे तो माहौल क्या था वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि खगड़िया में मुकेश सहनी का कैसा भव्य स्वागत हुआ, किस प्रकार से आपको युवाओं की एक बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी जो कि मुकेश सहनी के स्वागत में उमड़ी हुई है। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने पिछले दिन जब खगड़िया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया तो एक बार फिर उनके निशाने पर बीजेपी थी। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले हम आपको वो सुना रहे हैं। 11 सीट हमें मिला, हमने हर जाति को टिकट दिया, हमने यादव जी को भी टिकट दिया, हमने पासवान समाज को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने भूमियार को भी टिकट दिया, हमने बनिया को भी टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को भी टिकट हमने दिया। हर जाति समूह को हमने टिकट दिया। लेकिन निश्चित तौर पे आज पार्टी में 95% आज भी पार्टी के पदाधिकारी निषाद समाज है और वो खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। तो साथियों, इसी तरीके से आप लोगों को मजबूती से लगे रहना है। आप लगे रहेंगे। आज अगर मैं मुंबई में रहता तो मैं बिहार का लीडर थोड़े बनता। आज मैं मुंबई से आया, मेहनत किया, लोगों के बीच में गया, ईमानदारी से काम किया। आज बिहार में कहीं पे किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए कि निषाद समाज का लीडर कौन है, तो सब कहेगा कि सन ऑफ बल्ला मुकेश सहनी है। ये हमने कर दिखाया। तो ये आपको मजबूती से आपको काम करते रहना है और आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए जैसे संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका दुश्मन भी बहुत बड़ा है। आपने देखा कि आपने सरकार बनाया और जब एनडीए का बैठक होता था, जब ऊपर का लाइन में 4 कुर्सी लगता था और सामने में विधायक, मंत्री, सांसद, ये विधान परिषद सदस्य ये सामने में बैठते थे। और जब ऊपर के मंच पे बैठने का समय आता था तो 4 में से एक आपका भाई, आपका सन ऑफ बल्ला भी उस लाइन में बैठता था। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जिन लोगों ने आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी उन्होंने अपने पैरों के तले आपको दबा के रखा था, आपको गुलाम बना के रखा था, आपके पैर में बेड़ी बांध के रखा था कि हमेशा ये गुलाम बन के रहे और मैं जिधर कहूं उधर ये वोट गिराए। ऐसा गुलाम आपको बना के रखा था। उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बराबरी मुकेश सहनी करने लगा, एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा। जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं उस कुर्सी के बगल में मुकेश सहनी बैठने लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको रोड पे ला दिया। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऊपर वाला भी हमारे साथ था और है। आपने देखा कि भाजपा ने हमारे 4 को विधायक खरीदा, हमें सरकार से बाहर किया। आज देखिए, आज उनके तमाम
2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जुट गई है और उसी का ये असर है कि लगातार मुकेश सहनी बिहार के तमाम जिलों के दौरे पर रहते हैं। साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए हर जिले में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है। पिछले दिन खगड़िया के गौशाला रोड सूर्य मंदिर चौक अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स स्थित वीआईपी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। खुद मुकेश सहनी ने उद्घाटन किया और जिस प्रकार से उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार सरकार में मंत्री बन गया, एमएलसी बन गया, और जिस प्रकार से उसने अपनी पार्टी खड़ी की, पार्टी के संगठन को मजबूत किया, साथ ही साथ निषाद समुदाय को एकजुट किया, शायद यही वो बड़ा कारण रहा कि बीजेपी को वो रास नहीं आए। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो अब सब कुछ हर किसी के सामने है। तो मुकेश सहनी लगातार दौरे करते हैं, अपनी बात रखते हैं, समाज को एकजुट करने की भी बात रखते हैं और अपनी पार्टी का जो उनका लक्ष्य है, और आरक्षण का मुद्दा हो, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, अत्यंत पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं समाज को आरक्षण सहित हक अधिकार दिलाना जो पार्टी का उनका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि वो बताते हैं, तो उनका कहना है कि पार्टी जितनी मजबूत होगी, जितना आप उनके साथ रहेंगे, उतने ही आपके हक और अधिकार की वो लड़ाई लड़ सकते हैं। 2024 निशाने पर है लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके अगले ही साल तो 2025 का भी चुनाव होना है। तो मुकेश सहनी अपनी पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और इसीलिए संगठन को मजबूत करने के लिए हर जिले में पार्टी का कार्यालय खोला जा रहा है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।